शर्म नहीं आती है क्या राहुल, क्या बूढ़े को गिरा दिया जाता है। मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत। संसद से सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ बवाल है, हंगामा है, विरोध प्रदर्शन है और इसकी बस एक वजह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में वन नेशन वन इलेक्शन पर दिए भाषण के दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक लाइन की टिप्पणी कर दी। शाह ने इधर सिर्फ एक लाइन पर टिप्पणी की और उधर विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है और इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। इसी बयान को लेकर विपक्ष ने गृह मंत्री और बीजेपी का इतना ज्यादा विरोध किया कि सड़क से संसद के बीच में संसद परिसर में बवाल हो गया। इंडिया गठबंधन आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया, तो फिर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अहंकारी हो गए, पहले धक्का देते हैं और फिर अहंकार में डूब जाते हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी पर जो बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, केस दर्ज किए हैं जिन धाराओं के अंतर्गत, उससे सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी झुकेंगे? सिर्फ यही सवाल। इस सवाल को समझाने से पहले और इस सवाल को समझने से पहले आप वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने इससे पहले जब उन पर एक केस दर्ज हुआ था मोदी सरनेम मामले में, तो उस वक्त उन्होंने बयान देकर क्या कुछ कहा था। 2019 से 2024 के बीच में जो बयान दिया उसमें से क्या कुछ हुआ। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत। सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। अब समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी झुकेंगे या नहीं। इस सवाल को समझने के लिए चलते हैं 2019 के मोदी सरनेम मामले केस में। मोदी सरनेम मामले में गुजरात के कोर्ट ने सजा सुनाई 2 साल की और कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त 2 ऑप्शन दिया था कि माफी मांग ले राहुल गांधी या फिर सजा होगी। उस वक्त भी राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया था कि झुकेंगे नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है, तो फिर माफी का सवाल ही नहीं उठता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तब और अब में क्या फर्क रह गया? क्या राहुल गांधी झुकेंगे? अब बीजेपी राहुल गांधी पर एक बार फिर दबाव बना रही है। संसद परिषद में जो धक्का मुक्की कांड हुआ, उसके बाद राहुल गांधी पर बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पहले एफआईआर और फिर इस धारा से 1-2 धाराएं हटा भी दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका गांधी हों, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का कहना है कि न झुके थे न झुकेंगे, चाहे अब बीजेपी को जो करना है कर ले। ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपी थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अब ये समझाते हैं आपको, प्रियंका गांधी का बयान सुनिए।
उसके बाद आपको समझ में आएगा आगे की कहानी कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी या नहीं। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। चलिए इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की जितने भी मामले केस दर्ज होते हैं उस पर एक ही सवाल होता है कि क्या फिर से संसद की सदस्यता चली जाएगी। धक्का मुक्की कांड को लेकर बीजेपी ने किन धाराओं में केस दर्ज किया है, सबसे पहले यही जानते हैं इसमें क्या कुछ प्रावधान है। संसद में हाथापाई बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज समेत एनडीए के 3 सांसद संसद मार्ग पुलिस थाने पहुंच गए और हाथापाई के सिलसिले में शिकायत दर्ज करा दी। कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस के सांसद भी वहां पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। दोनों का काउंटर हुआ एफआईआर को लेकर। बीजेपी ने जिन धाराओं के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई है, उन धाराओं को अगर समझा जाए तो उससे यह पता चलेगा आपको कि किन धाराओं में कितने साल की सजा हो सकती है। बीजेपी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। बीएनएस की धारा 117 है। इस अपराध की सजा इस धारा में 7 साल तक की जेल का प्रावधान है और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। बीएनएस की धारा 115 भी लगाया गया है। इस अपराध की सजा 1 साल की जेल या फिर जुर्माना दोनों हो सकता है। बीएनएस की धारा 125 भी है, दूसरे के जीवन को खतरे में डालना, और इस अपराध की सजा 3 साल तक की जेल है या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना, दोनों भी हो सकता है, जज पे डिपेंड करेगा। और बीएनएस की धारा 131 भी लगाया गया है। इसका मतलब होता है आपराधिक बल प्रयोग करना, जबरदस्ती मारपीट करना, 3 महीने की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना। बीएनएस की धारा 351 का भी जिक्र है, जिसमें आपराधिक धमकी का भी जिक्र किया गया है। 7 साल की जेल और जुर्माना दोनों का भी प्रावधान इस धारा के अंतर्गत आता है। एक धारा और है, बीएनएस की धारा 3-5। यह धारा केवल यह स्थापित करती है कि जब कोई आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों द्वारा एक सामान्य मकसद को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उस व्यक्ति पर, हर एक व्यक्ति पर उस कृत्य के लिए, उस घटना के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि मुख्य आरोपी हो जिस पर यह आपबीती हुई हो। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं? इस सवाल को समझने से ये समझिए कि उनमें जो धाराएं लगाई गई है राहुल गांधी पर, जो केस दर्ज किए गए, उसमें 117 और 150 धारा है जो संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। ये ऐसे अपराध हैं जिनके लिए पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि गिरफ्तारी अनिवार्य भी नहीं है कि गिरफ्तारी होगी ही। 2014 के एक मामले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं हो सकती है। इसमें 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान जरूर है, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। जिन धाराओं के खिलाफ राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है और इन पर मुकदमा लगाया गया है, उन धाराओं में सभी में अपराध में जमानती है, मतलब जमानती बेलेबल है। नॉन बेलेबल कोई भी धाराएं नहीं है। मतलब यह हुआ कि इन आरोपों में आरोपी को जमानत मिल सकती है क्योंकि वह उसका अधिकार होता है। इसलिए अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार भी किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह जमानत पर बाहर तुरंत आ जाएंगे। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? सबसे अहम सवाल ये इसलिए है क्योंकि मोदी सरनेम मामले में ऐसा एक बार हो चुका है। एक सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि संसद की सदस्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा तभी हो सकता है जब दोषी को 2 साल की सजा या 2 से अधिक साल की सजा होती है, और इसमें यह प्रावधान है कि इसके तहत 2 साल की सजा होने पर उसकी संसद की सदस्यता जा सकती है। सूरत की जो एक अदालत ने राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस में दोषी ठहराया था,
उसके बाद राहुल गांधी अयोग्य घोषित कर दिए गए थे और उस वक्त उनके संसद की सदस्यता चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और इसके बाद राहुल गांधी के संसद की सदस्यता दोबारा बहाल हो गई थी। तो ये संसद की सदस्यता जाएगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कोर्ट में मुकदमा चलेगा, राहुल गांधी को कितने साल की सजा होती है या फिर सजा नहीं होती है, जमानत मिल जाती है, इस बात का भी डिपेंड करेगा, इस पर निर्भर करेगा। फिलहाल राहुल गांधी की बात रही झुकने की, तो मोदी सर ने मामले में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और फिलहाल अभी तक तो इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।